बिहार चुनाव 2025 एक ऐसा नतीजा जिसने आप कह सकते हैं सारे के सारे समीकरण ही बदल दिए। मतलब इतनी जबरदस्त जीत कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये हुआ कैसे। चलिए आज उन्हीं 5 चाबियों को खोलते हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का ताला खोला। देखिए, पूरी कहानी कभी कभी बस एक नंबर में सिमट जाती है और यहाँ वो नंबर है 202। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जो एनडीए गठबंधन ने 243 सीटों में से हासिल किया। मतलब 2/3 से भी कहीं ज्यादा का बहुमत। ये एक नंबर ही जीत का पूरा स्केल बता देता है ना? तो देखिए, आंकड़े तो झूठ बोलते नहीं, साफ साफ दिख रहा है। एनडीए को मिली 202 सीटें, एक तरह से क्लीन स्वीप ही कह लीजिए। और इसमें भी एक बड़ी बात ये हुई कि बीजेपी 89 सीटों के साथ पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और दूसरी तरफ महागठबंधन, वो सिर्फ 34 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। मतलब फासला बहुत बड़ा था। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी जीत ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी होती है। तो अब तैयार हो जाइए, हम एक एक करके उन 5 बड़े फैक्टर्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने इसे मुमकिन कर दिखाया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जीत के असली इंजन की। इसके 2 सबसे बड़े पहिए थे। एक तो लीडरशिप का कमाल और दूसरा एक ऐसा वोटर ग्रुप जिसका साइलेंट सपोर्ट एक सुनामी में बदल गया। इसकी जड़ में था नीमो इफेक्ट, मतलब नीतीश कुमार का स्टेट लेवल का काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेशनल पॉपुलैरिटी। जब ये दोनों ताकतें मिलीं तो बना एक डबल इंजन का नैरेटिव। और इस नैरेटिव ने क्या किया? इसने एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा हो सकता था उसकी हवा ही निकाल दी। लोगों को लगा कि हाँ, ये डबल इंजन विकास भी देगा और स्थिरता भी। लेकिन एक मिनट, क्या ये जीत सिर्फ इन 2 बड़े नेताओं के चेहरे पर मिली या फिर कोई और भी था? कोई ऐसा साइलेंट फैक्टर जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था और जिसने, अगर आंकड़ों की माने, तो शायद सबसे बड़ा रोल प्ले किया? और वो फैक्टर था बिहार की महिला वोटर। ये आंकड़े देखिए, महिला और पुरुष वोटिंग के बीच लगभग 9% का फासला। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये जबरदस्त है। महिलाओं ने 71.6% की रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग की और सच कहें तो उन्होंने ही इस चुनाव की कहानी लिख दी। अब सवाल ये है कि ये सपोर्ट आया कहाँ से? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसके पीछे एनडीए की सालों की प्लानिंग थी। सोचिए, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने वाली स्कीम्स, शराबबंदी जैसा बड़ा सामाजिक फैसला जिसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ा, और फिर लोकल बॉडीज में आरक्षण। इन सब चीजों ने मिलकर महिलाओं के इस साइलेंट वोटर बेस को एक बहुत ही पावरफुल फोर्स में बदल दिया। तो वोटिंग पैटर्न तो हमने समझ लिया। अब जरा उस शतरंज की बिसात पर चलते हैं जहां गठबंधन बनाए और बिगाड़े जाते हैं। वो जमीनी खेल जहां असल में शय और मात का फैसला हुआ। यहाँ पर ना 2 गठबंधनों की कहानी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था एनडीए, बिल्कुल एकजुट, कैंपेन में कोई कंफ्यूजन नहीं और सारे पार्टनर एक साथ। और दूसरी तरफ महागठबंधन, जहां सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा था, ना कोई क्लियर नैरेटिव और वोट बेस भी खिसकता हुआ दिख रहा था। एनडीए ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा रेनबो कोएलिशन बनाया, एक ऐसा इंद्रधनुषी गठबंधन जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। देखिए कैसे। बीजेपी ने अपने अपर कास्ट और ईबीसी वोट को पकड़ा, जेडीयू ने कुर्मी और ईबीसी का बड़ा हिस्सा अपने साथ रखा, फिर चिराग पासवान ने पासवान वोट जोड़े, जीतन राम मांझी महादलित वोट लेकर आए और उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा वोट को इस गठबंधन में मिला दिया। मतलब हर रंग का वोट एक साथ। अब देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। लेकिन एनडीए ने इसका जवाब एक पुराने डर से दिया, जंगल राज। उन्होंने आरजेडी के पुराने शासनकाल की यादें ताज़ा कर दी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया और ये बात खासकर शहर के वोटर्स और महिला वोटर्स के मन में घर कर गई। नतीजा, रोजगार के वादे पर जंगल राज का डर भारी पड़ गया। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, आखिरी फैक्टर, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और वो है स्पॉयलर्स का खेल। मतलब वो पार्टियां जो खुद तो रेस नहीं जीती, लेकिन उन्होंने दूसरों की जीत हार का फैसला जरूर कर दिया।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। अब देखिए कितनी अजीब बात है, 238 में से 236 सीटों पर इनकी जमानत तक जब्त हो गई। मतलब चुनावी तौर पर तो ये पूरी तरह फेल रहे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चुनावी हार के बावजूद इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा था। कैसे? जरा इस नंबर को देखिए, 35। पूरे बिहार में 35 सीटें ऐसी थीं जहां जनसुराज को जितने वोट मिले वो विनिंग कैंडिडेट के विक्ट्री मार्जिन से भी ज्यादा थे। अब सोचिए इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है वोट कटवा। उन्होंने विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया। खासकर 19 सीटों पर तो ये साफ साफ हुआ जहां जनसुराज ने विपक्ष के वोट काट लिए, और इसका सीधा फायदा एनडीए के कैंडिडेट को मिल गया। इसे कहते हैं वोट डिवीजन का क्लासिक केस, जिसने हार को जीत में बदल दिया। और जनसुराज अकेली नहीं थी, एक और बड़ी स्पॉइलर थी, एएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में न सिर्फ 5 सीटें जीत लीं, बल्कि उन्होंने मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचकर महागठबंधन के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी। तो ठीक है, पहेली के सारे टुकड़े अब हमारे सामने हैं। चलिए अब इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत की पूरी तस्वीर आखिर कैसी दिखती है। तो संक्षेप में कहें तो इस जीत की 5 चाबियां थीं। पहला, नीमो का पावरफुल डबल इंजन। दूसरा, महिला वोटर्स का निर्णायक टर्नआउट। तीसरा, एक परफेक्ट रेनबो कोएलिशन। चौथा, विपक्ष की अपनी कमजोरियां। और पांचवा, स्पॉयलर्स का गेम चेंजिंग इम्पैक्ट। इन पांचों ने मिलकर ही ये सुनामी लाई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है, भविष्य के लिए। क्या बिहार का ये मॉडल, मतलब अलग अलग जातियों और समुदायों का एक रेनबो कोalition बनाना और किसी एक खास वोटर ग्रुप पर लेजर शार्प फोकस करना, क्या यही आने वाले समय में भारत में चुनाव जीतने का नया फॉर्मूला बनने वाला है? सोचने वाली बात है।